सीटों की क्या जानकारी है, ये जानने के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी गुंजन का, जो डेटा सेंटर पे इस वक्त मौजूद हैं। ओवर टू यू गुंजन। बिल्कुल स्नेहलता, हर एक वोटिंग परसेंटेज, हर एक जिले की परसेंटेज हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले नोएडा की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा की जो सीट है, 3 बजे तक वहां का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है और 43% मतदान सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक हो चुका है। इसके अलावा अगली जो सीट है उसकी भी बात कर ले तो दादरी में 49% मतदान हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर की दादरी सीट, ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, ये 3 बजे तक का आंकड़ा है। 49% मतदान सुबह से लेकर अभी तक हो चुका है। बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है। इसके अलावा जेवर का भी आंकड़ा बता देते हैं स्नेहलता। 3 बजे तक जेवर का जो आंकड़ा है वो 52.87% है। यहाँ पर फिर भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है, लेकिन समय अभी भी बचा हुआ है। जो लोग अभी तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए नहीं निकले हैं, वो जाएं, अपने घरों से निकले और वोट जरूर करें। ये आंकड़ा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं नोएडा का। और एबीपी गंगा पर दर्शक अपनी सेल्फी साझा कर सकते हैं। लेकिन अभी नोएडा में क्या स्थिति है और कैसे मतदान चल रहा है, रफ्तार की जानकारी तो हमने दे दी आपको। रुक करेंगे हमारे सहयोगी का, अंकित कौशिक का, जो हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, बताइए, अब 3 बजे तक के तो आंकड़े आ चुके हैं, क्या लग रहा है अभी भी लोगों की भीड़ को देख करके पेस क्या है? जी देखिए, आपको मैं बिल्कुल बता दूं कि हम इस वक्त नोएडा विधानसभा मौजूद हैं और आपको बता दें कि अगर बात करें सुबह की, तो सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सबसे ज्यादा जो वोट है, यहाँ पर मतदाताओं ने आके अपना वोट दिया था। लेकिन क्योंकि अब 3 बज चुके हैं और 3 बजे के बाद अभी की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा सीट है, जिसमें नोएडा विधानसभा सीट में सबसे कम वोटिंग करी गई है। 43% अभी तक यहाँ वोटिंग करी जा चुकी है। तो वहीं इस वक्त हम एक जो मतदान दाता केंद्र वहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ये नोएडा विधानसभा में मौजूद है और यहाँ पर से ऊपर हो चुका है। फिलहाल जो लोग हैं, लोगों का आना जाना पहले से काफी कम हो गया। आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जो अधिकारी हैं, जो गण है, तो ये हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नेटवर्क इतना सही नहीं है, लेकिन एक चीज सच है और सामने आ रही है कि अब वोटिंग परसेंटेज एक एक करके हमारे सामने आ गया है। रुक करेंगे ब्रेकिंग सेंटर का, जया का। ओवर टू यू जया। बिल्कुल स्नेहलता, हमने नोएडा का हाल दिखा दिया, वोटिंग परसेंटेज भी बता दिया। बुलंदशहर में क्या है वोटिंग परसेंटेज, बहुत जल्दी से दर्शकों को बताते हैं। 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 50.81% है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा सीट की बात की जाए, 54.30% मतदान अब तक हो चुका है। अभी भी समय बाकी है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अब देखिए आंकड़े बढ़ने लगे हैं। 2 घंटे के अंदर, जब 1 बजे हमने आंकड़े रखे थे, उसके बाद से बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। बुलंदशहर के डिबाई की भी बात कर रहे हैं, वहां पर भी वोटिंग परसेंटेज 48.73% है। इसके अलावा बुलंदशहर के शिकारपुर की बात करें तो वहां पर भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। खुर्जा में 53.22%। बिल्कुल जया, अब जरा डिटेल में समझते हैं कि कहां-कहां कितना मतदान हुआ है। रुक करेंगे गुंजन का डेटा सेंटर पर। जी गुंजन। बिल्कुल स्नेहलता, मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीटें और 7 ही विधानसभा सीटों पर सुबह से ही जो वोटिंग परसेंटेज है धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। 3 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास है। सिकंदराबाद बुलंदशहर की जो सीट है वहां पर 3 बजे तक का आंकड़ा है 54.30%। इतना अभी तक मतदान यहाँ पर हुआ है। अभी भी वक्त कुछ बचा हुआ है। धीरे धीरे ये जो वोटिंग परसेंटेज है बढ़ता जा रहा है। बुलंदशहर की सिकंदराबाद सीट पर 54.30 वोटिंग सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक हो चुकी है। अगली सीट की अगर बात करें तो अगली सीट बुलंदशहर की ही सीट है। 49.95% वोट यहाँ पर अभी तक पड़ा है। 3 बजे तक का ये आंकड़ा। सियाना की सीट की भी बात कर लेते हैं। सियाना की सीट पर अभी तक 50.24% वोट पड़ा है। ये वोटिंग परसेंटेज है सियाना की सीट का। इसके अलावा अगली सीट की अगर बात करें तो अगली सीट है अनूपशहर की सीट। 3 बजे तक का यहाँ का जो आंकड़ा है वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। 47.20% मतदान यहाँ पर हो चुका है। अनूपशहर का यह आंकड़ा। डिबाई की बात कर लेते हैं। बुलंदशहर की ही सीट डिबाई, जहां पर अभी तक का जो आंकड़ा है वो 48.73% है। 3 बजे तक का यह आंकड़ा हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अगली सीट शिकारपुर की सीट है बुलंदशहर में ही। 52.01% यहाँ पर मतदान हुआ है।
इसके अलावा अगली सीट की बात कर ले तो एकमात्र सीट बुलंदशहर की जो बचती है वो खुर्जा की सीट है। खुर्जा में 53.22% अभी तक मतदान हुआ है और ये जो पूरा आंकड़ा हमने आपको बुलंदशहर की 7 सीटों पर बताया, ये 3 बजे तक का आंकड़ा है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, हर 1 घंटे बाद आंकड़े आते जा रहे हैं और वो आंकड़े हम अपने दर्शकों को बताते जा रहे हैं। स्नेहलता, बिल्कुल, देखिए इस वक्त बुलंदशहर की वोट परसेंटेज मैंने हमारी सहयोगी ने आपके सामने रखी। 7 सीटों पर अगर मिला लिया जाए तो लगभग 50% मतदान है। लेकिन आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप भी घर से बाहर निकलिए, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और एबीपी गंगा के साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर हाँ आपने वोट किया है तो अपनी सेल्फी जरूर भेज दीजिए। स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है और हम आपको दिखाते चल रहे हैं। इसके अलावा 3 बजे की वोटिंग परसेंटेज पर हमारी नजर बनी हुई है, लगातार स्क्रीन के टॉप पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और जानकारी दें कि अभी तक इन 58 सीटों पर 2017 के नतीजे थे वो क्या था। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि पिछले साल जिस जगह पर जितनी सीटें आई थी पार्टियों की, आज उनकी साख फिर से दांव पर लगी है। आज घरों से बाहर निकल के जनता जब वोट करेगी तो इन्हीं सीटों पर एक नया आंकड़ा 10 तारीख को सामने आएगा। ये बेहद अहम है। इसके अलावा स्क्रीन का एक और एलिमेंट है जो हम आपको दिखाते चल रहे हैं, उसमें यह है कि कहां कांटे की टक्कर है। वो बड़े नाम जिस पर पार्टियों ने अपना दांव खेला है, वो बड़े नाम जिसकी साख दांव पर लगी है और जनता ने आज उनकी किस्मत का फैसला करना है। और वही जनता जो वोट कर करके अपनी सेल्फी भेज रही है। बुलंदशहर से हमारे सहयोगी अवधेश हैं, उनका रुख करते हैं। बुलंदशहर की अगर बात करें अवधेश, तो 50% लगभग सभी 7 सीटों पर मतदान हो गया है। अभी आपको क्या देखकर लग रहा है 3.5 घंटे में कितने लोग और भी आना जाना जो चहल पहल है वो आपको क्या बता रही है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें बुलंदशहर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की तो चहल पहल विधानसभा क्षेत्रों का मिजाज बदलती है। अगर आप शिकारपुर चले जाएं, आप डिवाई चले जाएं तो वहां पर जो वोटर्स उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिखता है। अगर ऊपर कोट क्षेत्र में चले जाएं तो वहां पर तो इतना ज़्यादा उत्साह है कि सड़कें भरी हुई हैं। लेकिन अभी हम बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पर खड़े हैं, मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पर हालांकि बहुत ज़्यादा मतदाता नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी देखिए वोटिंग धीरे धीरे चल रही है। अच्छा। एक बूथ इधर बनाया गया है, एक हमारे बाएं तरफ बनाया गया है, तो लगातार वोट दे रहे हैं। जो वोट देके जो आ रहे हैं उनसे हम बात भी कर लेते हैं। आपने वोट कर दिया क्या? हाँ जी। क्या मुद्दे हैं इस बार वोटिंग को लेकर? वोटिंग को लेकर क्या मतलब किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? क्या उम्मीदें हैं नई सरकार? किसी और से पूछ लीजिए। दादा क्या क्या आंटी मुद्दे हैं इस बार? विकास और सुरक्षा, ये 2 मेन मुद्दे हैं और गुंडा एलिमेंट्स अपने को सेव करना। मतलब महिला सुरक्षा आपकी प्रायोरिटी में? महिला सुरक्षा बिल्कुल, पुरुषों की भी सुरक्षा, महिला सुरक्षा भी, पुरुषों की भी सुरक्षा जी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। वोट कर दिया आपने? क्या मुद्दे हैं इस बार बुलंदशहर में, कैसे बुलंदी मिलेगी, किन मुद्दों पर? सर, हम लोगों का मुद्दा तो यही है कि अपना देश विकास की तरफ चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि योगी जी के आदेश से बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। तो उसको देखते हुए तो हम लोग जो रुझान है उसको देख कर तो हमें लग रहा है कि हमारा कैंडिडेट बहुत मजबूत है। पार्टी देख के वोट कर रहे हैं या फिर मुद्दों पर? मुद्दों पे वोट है, पार्टी को देख के वोट कोई नहीं करता। हम लोग तो अपने मुद्दों को देख के वोट कर रहे हैं। जिस तरह विकास हो रहा है उस विकास को देख के वोट कर रहे हैं। वोटिंग हो गई? हो गई। क्या मसले हैं इस बार? नहीं, योगी जी, हमें बस योगी जी को सपोर्ट करना है, वही अच्छा। अब योगी जी को सपोर्ट करना इसलिए कर रहे हैं या फिर काम से खुश हैं? काम के खुश है, विकास करा, उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास करा है इसलिए। वोटिंग हो गई आपकी? क्या मसले हैं इस बार, किस मुद्दे पर बुलंदशहर वोट कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई। भाई हमें तो जॉब है, लेकिन हमारे से जो अगली पीढ़ी है, जो पिछली पीढ़ी है, उसको जो रोजगार नहीं है, तो उसे तो रोजगार चाहिए। इसी मुद्दे पर आप आगे बढ़ रहे हैं। क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं बुलंदशहर में, किन मुद्दों पर बुलंदी होगी किसी की? देखिए जी, मेरे विचार से 90% तो लोग जो है कमिटेड होते हैं पार्टियों से। 10% हम जैसे लोग हैं जो है राजनीतिक हैं। व्यापारी नेता हूँ मैं, प्रदेश महासचिव हूँ व्यापारी सुरक्षा फोरम का। मुद्दे तो हर इंसान के अलग अलग हैं। युवाओं को बेरोजगारी का मुद्दा है, व्यापारियों को अपने व्यापार की चिंता है। ऑनलाइन व्यापार आने से व्यापारी लगभग ठप हो गए हैं, जो मीडियम क्लास के व्यापारी हैं। किसानों को अपने किसानों के MSP मिल जाए, उसका मुद्दा है।
तो हर वर्ग के लिए अलग अलग मुद्दे बिल्कुल हैं। अवधेश, देखिए ये देखिए अलग अलग मुद्दे हैं और वोटिंग लोग अपने अपने मुद्दों के साथ तो कोई एकदम स्पष्टता के साथ मतदान के लिए निकला है कि भाई मैं सपोर्टर हूं और मुझे सपोर्ट करना है। वो अलग बात है कि मुद्दों का भी जिक्र कर रहे हैं लोग। आप बने रहिए अवधेश हमारे साथ, क्योंकि लगातार बड़ी खबर हम तक पहुंच रही है। 3 बजे के वोटिंग परसेंटेज के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। रुक करते हैं जया का ब्रेकिंग सेंटर पर। जया। बिल्कुल स्नेहलता, अलीगढ़ के वोटिंग परसेंटेज क्या कहते हैं बहुत जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 45.91% अलीगढ़ में मतदान हो चुका है अब तक। अलीगढ़ के खैर विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो 3 बजे तक 50.10% मतदान हुआ है, जबकि अलीगढ़ के बरौली में 3 बजे तक 46.38% मतदान हो चुका है। इसके अलावा अगर अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा सीट की बात कर ली जाए, यहाँ पर 45.70% मतदान हो चुका है। स्नेहलता। बिल्कुल जया, देखिए ये बड़ी खबर है कि 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत की जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, जहां हर एक विधानसभा में कितना वोटिंग परसेंटेज है ये जानने की कोशिश करेंगे गुंजन से। ओवर टू यू गुंजन। बिल्कुल स्नेहलता, मैं आपको बता दूं अलीगढ़ में 7 विधानसभा सीटें। ओवरऑल अगर आंकड़े पर नजर डालें तो 45.91% मतदान 3 बजे तक अलीगढ़ में हुआ है। अब एक एक करके सीट पर भी बात कर लेते हैं। अलीगढ़ के खैर में 3 बजे तक 50.10% मतदान हो चुका है। इसके अलावा अगली सीट की अगर बात करें तो अगली सीट है बरौली की सीट। बरौली में 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 46.38% है। अतरौली की सीट बेहद अहम है। 3 बजे तक यहाँ का जो आंकड़ा है वो भी बता देते हैं अपने दर्शकों को। 45.70% मतदान यहाँ पर 3 बजे तक हुआ है। अगली जो सीट है अलीगढ़ के छर्रा की सीट है, जहाँ पर 44.50% मतदान हुआ है। ये आंकड़ा जो हम आपको बता रहे हैं ये 3 बजे तक का आंकड़ा है। जितनी बड़ी संख्या में लोग गए हैं वोट करने के लिए, वोटिंग परसेंटेज जो है वो हम बता रहे हैं। अगली जो सीट है कोल की सीट है, और कोल की सीट पर 3 बजे तक का जो मतदान हुआ है वो 46.07% हुआ है। इसके अलावा अगर अलीगढ़ की ही सीट की बात करें, अलीगढ़ सिटी की बात करें तो 42.50% यहाँ पर मतदान हुआ है। अलीगढ़ की आखिरी सीट जो बचती है यानी कि 7वीं सीट इगलास की सीट है, और इगलास की सीट पर 3 बजे तक 46% मतदान हुआ है। तो 7 सीटों में कहां कितना मतदान हुआ, कितनी संख्या में लोग पहुंचे, ये हमने आपको बता दिया। ये बेहद अहम है। बिल्कुल गुंजन, तो हमने जाना अलीगढ़ की हर एक सीट पर कितना है वोटिंग परसेंटेज। रुक करते हैं मेरे सहयोगी रतीश का वहीं पर मौजूद है। रतीश, देखिए चाहे बुलंदशहर या मेरठ की बात करें तो वहां का एवरेज निकल रहा है लगभग 50% मतदान, लेकिन अलीगढ़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ एवरेज निकालने पर 45 के आसपास ही पहुंचेंगे हम। क्या लग रहा है अभी भीड़ देके, अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए 45.91% मतदान हो चुका है और लेफ्टिनेंट नाहर सिंह इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। कोल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएं कि अभी भी लाइन लगी हुई है, काफ़ी लंबी लाइनें हैं और 13 बूथ यहाँ पर हैं जो मतदान केंद्र बनाया गया है। 1631 मतदान केंद्र अलीगढ़ में बने हुए हैं, लेकिन 3134 बूथ यहाँ पर बने और ये महिलाओं की लाइन लगी हुई है। इसके अलावा भी अगर लाइन्स दिखाएं तो यहाँ 13 बूथ में और जो पुरुषों की लाइन है वो भी काफ़ी लंबी है। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो भी लाइन आपको दिखाएंगे। दूसरी तरफ लाइन और है, वो भी पुरुषों की लाइन है। तो 13 बूथ में अभी भी लाइन लगी हुई हैं और लोग निकल करके आ रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं निकल करके आ रही हैं जो मतदान करने की लिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो महिलाएं यहाँ पर हैं कि वो मतदान करने के लिए आए हैं यहाँ पर। आपसे बात करेंगे। आप बताइए आपने कैसे नेता को चुनेंगे और क्या कैसी सरकार चुनने जा रही है? नेता तो देखो ये उसके ऊपर है, वोटिंग कैसी होती है, कौन नेता बनता है। अब जो रिजल्ट आएगा 10 तारीख को पता चलेगा कौन नेता बनता है। मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के? मुद्दे तो वही है कि सब तरह के मुद्दे हैं। सबसे पहले स्कूल का मुद्दा है, बच्चों की शिक्षा को लेकर के स्कूल बंद हो रहे हैं, ये होना चाहिए सबसे पहले तो। अच्छी बात है रतीश की यहाँ पर मुखर होकर महिलाएं बता रही हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं और क्या सोच करके वो वोट करेंगे। आप देख सकते हैं अब वोटिंग परसेंटेज की भी हम बात कर ले रहे हैं और इसके लिए सबसे पहले रुक करेंगे ब्रेकिंग सेंटर पर जया का। बागपत से क्या है इस वक्त की वोटिंग परसेंटेज? बिल्कुल स्नेहलता, बागपत में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 50.61% अब तक वोटिंग है। और बागपत के छपरौली सीट की बात की जाए, यहाँ पर 48.50% वोटिंग परसेंटेज।
बागपत के बड़ौत में 50% वोटिंग और बागपत विधानसभा सीट की बात करें यानी कि सदर की बात की जाए 53.33% वोटिंग परसेंटेज है स्नेहलता। बिल्कुल, अब रुक करते हैं हमारी सहयोगी गुंजन का और जानेंगे कि हर एक विधानसभा सीट की डिटेल्स क्या कह रही है। गुंजन। बिल्कुल स्नेहलता, हम अपने दर्शकों को बता दें 3 बजे तक का जो ओवरऑल बागपत की सीट का आंकड़ा है वो 50.61% है। हालांकि अभी वक्त बचा हुआ है और यही 2017 के आंकड़े की बात करें तो बागपत में 63.37% कुल मिलाकर हुई थी। अब सीट वाइज बात कर लेते हैं अभी के आंकड़ों की। बागपत के छपरौली में 48.50% वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा अगली जो सीट है बड़ौत की सीट है। बड़ौत की सीट पर भी जो 3 बजे तक का आंकड़ा है वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं, वो 50% है। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए 50% लोगों ने यहाँ पर अभी तक वोट कर दिया है और अगला जो वोटिंग परसेंटेज है वो बागपत की ही सीट का है, वो भी अपने दर्शकों को बता दें 53.33% वोट अभी तक बागपत की सीट पर पड़ चुका है। स्नेहलता, ओवर टू यू। बिल्कुल गुंजन, और सीधा रुख करते हैं बागपत का। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी वहां बने हुए हैं। अविनाश, ये जरा समझाइए क्योंकि देखिए इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। अभी 6 बजे के बजाय 7 बजे तक मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हो और लगभग अभी 3 घंटे का वक्त बच जाता है। अभी कैसा माहौल दिखाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल, इसमें अगर बात करें तो लगातार लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। पूरे बागपत जिले की अगर बात करें तो लगातार तमाम सारे पोलिंग स्टेशनों पर लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे अगर बात करें तो तमाम सारे जो लोग हैं वो भी अभी देखिए लाइन में लगे हुए हैं। किस तरीके से लोग मतदान कर रहे हैं और मतदान के लिए अभी भी यहाँ पे ये लोग लाइन पे लगे हुए हैं। इनसे भी पूछेंगे कि इनके लिए क्या मुद्दे रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। आप बताइए भाई साहब, आप लोगों के लिए क्या मुद्दे रहने वाले वोटिंग के लिए? सर ये बताओ, पिछले क्या रहेंगे मुद्दे आप लोग? योगी के लिए नहीं पता, क्या सोच के आप लोग वोट डाल? बढ़िया काम करे जी, अच्छे काम कर रहे, राशन फ्री, रोड भी बढ़िया बना दिए। और क्या आप क्या सोच के वोट कर रहे हैं? मोदी जी। आप वोट कर मतलब कुछ ना कुछ बढ़िया काम तो करेगी सरकार, इसलिए आ रहे हम तो। क्या दिमाग में चल रहा है? आप लोग युवा हैं, नौकरियों की बड़ी बात चल रही, तो क्या सबसे बार सर रोजगार क्या है जी? मैंने पढ़े लिखे भी नहीं आन रहे, कहीं ना तो रोजगार मिल रहा ना कुछ मिल रहा, तो बताओ और क्या करें। मैं सोच रहा हूँ आपका तो हो जाए कुछ उद्धार सा। आप भी वोटिंग करने आए तो आप लोग क्या सोच के वोटिंग करने आए हैं? बिल्कुल अविनाश, देखिए सबके अपने मुद्दे हैं और इस बार के यूपी के इस रण को बड़ा दिलचस्प बना रहे हैं क्योंकि इनसे बात करने में ही समझ आ रहा है कि बहुत सारे मुद्दों की विविधता दिखाई दे रही है।